नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वत्सल मूर्ति मुनि श्री जिसागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त कारिका संघ की। चलते हैं। कल मुनिराज का प्रज्ञापन हो गया और प्रज्ञापन करने के बाद परिक्रमा सेठ जी ने की और सेठ जी ने जो परिक्रमा की करने के बाद ऐसा लग रहा है ऐसा परिवार, छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो वहां कल्पना की है मुखमाटी में आचार्य सिंह ने और मुनिराज को मेरु पर्वत की उपमा दी है। इतना बड़ा विशाल और जैसे सूर्य और चंद्र उसकी परिक्रमा लगाते हैं, तारा गणों के साथ चंद्र परिक्रमा लगा रहा हो, ऐसे ही जब परिक्रमा लगाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य और चंद्रमा मेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसा पतिगण का बात होगा और ले जाकर के अपनी भोजनशाला में प्रवेश कराया और प्रवेश कराने के बाद अच्छी पीठ दिखाई न दिखाए बिना जाते हुए उच्च आसन पर उनको बिठा दिया। पेज नंबर 324 से डाले, पेज नंबर 324 से पुनः मुनिराज को उच्च आसन पर बैठा दिया। आसन अच्छी शुद्ध होना चाहिए। आसन में अपने घरों में ऐसा जब मुनिराजों को प्रदान करते हैं तो एक दो आसन अच्छी बनवा करके रखना चाहिए, जैसे कि अपने घर पर अतिथि आए, जैसे आप लोग अपने घरों पे आते हो, अपने मेहमानों को अच्छे सोफा सेट बनवा के रखते हो नहीं रखते? बढ़िया आसन, लोग आए तो भाई हमारे हिसाब से। अरे आप तो मुनिराज को बुला रहे हो, घरों पर चौकी में ऐसी अच्छी लकड़ी के पाटे, सुंदर सुंदर पाटे होना चाहिए और जिसपे अच्छे से आराम से बैठ सके। ऐसा नहीं कि छोटी सी चौकी है उस पर खड़े हो के बैठे हैं। उच्च आसन ये होना चाहिए और आसन शुद्ध है ये भी देखना चाहिए, कहीं हिल तो नहीं रही, कहीं उस पर कोई जीव जंतु उसके नीचे तो नहीं है। तो ऐसी आसन शुद्ध भी होना चाहिए। आसन शुद्ध का अर्थ है अच्छी हो, प्रशस्त हो, साफ सुथरी हो, टूटी फूटी ना हो। कई जगह ऐसा देखते हैं कि पिलाई वगैरह के पाटे होते हैं, या वो पिलाई ऐसी टूटी अगर उस पर बैठ जाता है कि फांस लग जाए, तो वो एक प्रशस्त होना चाहिए। प्रशस्त का अर्थ आसन शुद्धि, यही इसी का नाम है। और मुनिराजों को उसने बिठा दिया और उच्च आसन पर विराजमान कराया और विराजमान कराने के बाद अब क्या कर रहे हैं, आगे की मुखमाटी में पल पड़ते हैं। पादाभिषेक हेतु पात्र से किया जाता है विनम्र निवेदन। हे भगवान, निवेदन किया जाता है उसमें कि मैं आपके पाद प्रक्षालन करना चाहता हूँ बड़ी भक्ति से। और वह पाद प्रक्षालन हेतु पात्र से विनम्र किया जाता है विनम्र निवेदन। निवेदन को स्वीकृति मिलती है। मुनिराज ने उनके मौन ही स्वीकृति दे दी
और पलाश की छवि को हरते। देखिए भगवान मुनिराज के चरण कैसे हैं। पलाश, पलाश कैसा होता है? पलाश यानी जैसे अपन शिवलिंग का फूल कहते हैं, है ना, उसको पलाश, जैसे लाल लाल ऐसे जिनके चरण दोनों चरण बिल्कुल पलाश की छवि को हरते, बिल्कुल लाल सुरख, जिसकी पैरों में लालिमा होती है वही सुंदर अच्छे चरण, ऐसी लालिमा से युक्त है। अविरत भीरु अवितरित हुए, जैसे अविरत निरंतर भीरु अवितरित हुए रजत की थाल पर, तुरंत ऐसे जाकर के अवितरित हुए हैं रजत की थाल पर। क्योंकि सेठ जी के घर पे गए मुनिराज, तो उन्होंने बात प्रक्षालन की थाली कैसी है? अच्छी रजत की थाल है, चांदी की थाल है, और चांदी की थाल में उन्होंने पाद के युगल पाद तल, पात्र के युगल पाद तल, दोनों उस मुनिराज के युगल दोनों पाद तल, लोग उसी समय गुरुपद के प्रति अनुराग व्यक्त करती थाली भी अच्छी, वह थाली भी यानी गुरुपद का अनुकरण करती, कुमकुम कुंदन से बनती लाल, यानी मुनिराज के चरण कैसे पलाश जैसे छवि वाले हैं। और जैसे ही वे दोनों चरण उस रजत थाल पर पड़े तो उस रजत थाल की छवि भी, क्योंकि वो चमचमाती हुई थाल है, अच्छी चमकती हुई थाल है, तो उन चरणों की छवि के कारण से वो थाल भी कैसे हो गई? कुमकुम कुंदन सी बनती लाल, छान तपाए समशीतोष्ण, जैसे छान तपाए हुए समशीतोष्ण अच्छे लाल, ऐसे चरणों की उसकी आवाज से ऐसी लाल हो रही है। तो छाने हुए जल, पानी कैसा है? तो छना हुआ जल था। फिर उसके बाद फिर तपाए हुए समशीतोष्ण, एक ध्यान रखना, समशीतोष्ण का ना ज्यादा अधिक गर्म ना अधिक ज्यादा ठंडा, शीतोष्ण ठंडा भी इतना कि नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं हो, ज्यादा ठंडा भी, उसका नाम समशीतोष्ण ऐसा है। समशीतोष्ण प्रासुक जल से भरा माटी का कुंभ हाथ में ली। अब माटी का कुंभ है, सब माटी का कुंभ आया होगा हाथ में ले, दादा पात्र के पादों पर ज्यों ही झुका तो ही बस कंदर्प दर्प से दूर, कंदर्प किसी प्रकार का कोई मान अभिमान नहीं, सब कुछ समर्पण हो गया। जब हम भक्ति भाव के साथ अपने गुरु पूजन या भगवान की पूजन करते हैं तो उस समय हमारा मान मर्दन आदि संदर्भ और दर्प किसी प्रकार का राव देश नहीं, किसी प्रकार का खेद खिन्नता नहीं, सब कुछ दूर हो जाती है, सब कुछ अपने आप से पृथक हो जाते हैं। वह हर्षित मना प्रसन्न होता हुआ, प्रसन्न भावों के साथ उनके पाद प्रक्षालन को करता हुआ, और जैसे ही उनके चरणों में झुका त्यों ही बस कंदर्प दर्प से दूर गुरुपद नख दर्पण में। उनके नाखून कैसे हैं? बिल्कुल चमकते हुए दर्पण के समान, ऐसे गुरुपद नख उस दर्पण में कुंभ ने अपना दर्शन किया। यानी उस हाथ का जो कलश था लगाए तो उनके नाखून में उस कलश की छवि झलक रही है, ऐसे दर्पण के समान वे चमचमाते हुए नख नाखून में कुंभ ने अपना दर्शन किया। और क्या कहता है? और धन धन कर उठा, आज मेरा जीवन सौभाग्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा प्रसाद आज
सही समीचीन हुआ कि मेरा यथार्थ में माटी अपनी धन्यता को अनुभव कर रही है, सौभाग्य का अनुभव कर रही है कि देखो मुझे आज गुरु पद प्रक्षालन करने का सौभाग्य है। और कहती है जय जय गुरुदेव की, ऐसे जय जय इस घड़ी की विचार साकार जो हुए। आज मेरी माटी कहती आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज मैं अपनी इस माटी के बने हुए कलश से क्या कर रहा हूँ, गुरुपद प्रक्षालन हो रहा है। मेरा जीवन ये पर्याय धन्य हो गई। माटी का वह कलश अपने आप को धन्यता का अनुभव कर रहा है, सौभाग्यता का अनुभव कर रहा है। ये मेरी पर्याय धन्य हो गई, धन्य है। ऐसा विचार साकार जो हुए। पथगत पीड़न वेदन, जो कुछ बचा खुचा कालुस, जो कुछ कालुस से बचा कुचा था, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई खेल खिन्नता थी, जो कुछ भी सबका सर्वस्व सौपन को यहीं पर अर्पण किया। उसने अपने सौपन को यहीं पर अर्पण किया। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा ये पंक्ति है, चरण शरण है आपके। ये मुखपाती की पंक्तियां हैं, गुरु जी की लिखी हुई है। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, और भव नदी तट तक ले चलो, करुणा कर गुरु राज। ऐसी भावना बाल प्रक्षालन कर रहे हैं और ये भावना कर रहे हैं कि भगवान ये चरण ही शरण है इस संसार में, और कोई भी शरण नहीं है। सब कुछ शरणभूत है। अगर शरणभूत है तो भगवान आपके ही ये चरण है। और ये चरण कैसे हैं, तारण तरण जहाज। ये तारण है, तरण यानी तारने वाला है। एक नाव और नाविक, ये दोनों है। तो तरण का अर्थ नाव, और तारण वाले तो उस नाव को पार लगाने वाला नाविक। ऐसे हो ये तरण तारण, ये जहाज, इसे वही भव समुद्र से, भव नदी संसार रूपी सागर से पार करने वाली, तब तक ले चलो। भगवान आपके ये दोनों चरण की नौका है, नाविक है। ये चरण ही मुझे भव नदी तट से पार ले चलेंगे। इसलिए हे भगवान करुणा कर, हे करुणा के सागर आप मेरे ऊपर करुणा करो। कौन करो, गुरुराज। यहाँ वह गुरु के रूप में उनका स्वरूप देख रहा है। देखिए अपने यहाँ गुरु का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं अपन गुरु। वैसे भी आगे भी बताए, गुरु वह होते हैं जिनके अंदर विषयों की आशा नहीं, जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, ये हमारे गुरु का स्वरूप है। हिंदी में सीधी सीधी पंक्तियां। कोई तुमसे पूछे आपके गुरु कैसे होते हैं, आपके गुरु का रूप क्या है, बस इन पंक्तियों को कह देना। हमारे यहाँ नाम से गुरु की कल्पना कम है, गुणों से गुरु की कल्पना ज्यादा। हमारे यहाँ गुरु के शरीर की नहीं, गुणों की आराधना है। बस यहाँ मुझे नाम से कोई आराधना नहीं है कि कौन किसका क्या नाम है। हमारे यहाँ तो ये गुण जहाँ विद्यमान है वो गुरु है। विषयों की आशा नहीं, जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, बस समस्त आरंभ परिग्रह से रहित है।
विषयासावसाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। वही तपस्वी प्रशंसनीय है, आराधनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, जिनको किसी प्रकार की विषयों की आशा नहीं है। विषयासावसाते तो निरारंभो परिग्रह, जो निरारंभ है, कोई आरंभ सारंभ आदि करने वाले नहीं है। और कैसे है? विषयासावसाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। करते क्या है हमारे गुरु महाराज? देखो, ये तो उनका स्वरूप हो गया कि जिनके पास आरंभ परिग्रह नहीं है, दिल तो समाज में परिग्रह नहीं है, विषयों के प्रति आशा भाव नहीं है, लेकिन हमारे गुरु महाराज करते हैं। ऐसा नहीं कि वे निष्काम नहीं है, अपने आप ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, निरंतर हमेशा ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रहने वाले हैं। ऐसे तपस्वी, ऐसे गुरु हमारे प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय का अर्थ क्या? पूजनीय है, आधारणीय है, वंदनीय है, उनको प्रशंसनीय का अर्थ। यही हमारे गुरु का स्वरूप है। इसलिए करुणा करे ऐसे गुरु महाराज, आप मेरे ऊपर क्या करो? करुणा करो, आप मेरे ऊपर दया करो और मुझे इस भाव सागर से, क्योंकि आपके दोनों चरण जिसने पकड़े हो, आपकी चरणों की शरण जिसने ली हो, उसके लिए इस भाव सागर से पार करने के लिए ये जहाज के समान है, नाविक के समान है, नौका के समान है। ऐसे और बहुत देर तक ले चलेंगे। ऐसे गुरु करुणा कर गुरुराज, यो गुरु महाराज की बात कही गई। यो गुरु गुणगान करते हैं। ऐसे जब वो बात प्रक्षालन कर रहा था, ऐसी भावना के साथ पंक्तियों को भूलता हुआ उनके बात प्रक्षालन कर, यो गुरु गुणगान करते हुए और भावना विघ्न विनाशक विभव विधायक। अब यहाँ सप्तक व्यंजों का विनाशक विभव, विविता भवा इति विभा, जिन्होंने संसार रूपी भवों को निकालने में, नष्ट करने में जो कारण है। विधायक, विधायक का अर्थ क्या होता है? विधान करने वाला, नायक, नेतृत्व करने वाला, आगे चलने वाला या विधान बताने वाला विधायक। ऐसे संविधान को, ऐसा विभव विधायक अभिषेक संपन्न हुआ, प्रक्षालन भी। अब अभिषेक कर देने के बाद फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, एक वस्त्र से तो मुनि महाराज के उन दोनों पादों को वो क्या कर रहा है? प्रक्षालन कर रहा है। धन्य है ये चरण, बार बार कम मिलते हैं। ऐसी चरणों की आराधना करने का सौभाग्य कम मिलता है। ऐसा प्रक्षालन भी आनंद से भरे सबने गंधोदक को मस्तक पर लगाया। ये गुरु चरणों की रज है। गुरु महाराज के बाद प्रक्षालन के बाद ये गंधोदक बन गया, पर उन्होंने सबने गंधोदक लगाया। ये प्रायः आप लोगों को नवदा भक्तियों में दान देने के बाद जब भी अपन जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, तो अपन इतना तो कर सकते हैं कि जाकर के अपन वहां पर सीधे गए, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आचरण शुद्धि और लाभ शुद्धि होते। ये विधि नहीं है। ऐसे विधि क्या है कि कोई भी हो वहां जाओ और वहां रखो। सबसे पहले गंधोदक है माता, ये पूजन के अंदर में आता है। वहां हुआ सबसे पहले तो सही दान तो हुआ है कि पूरी नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाए, पूजन भी करो, गंधोदक पाठ प्रक्षालन भी करो, प्रदान करो, परिक्रमा करो,
आदि ऐसी विधि के साथ दिया जाए वो सही नर्मदा भक्ति पूर्वक दान दिया जाता है। और बीच में ऐसा दान दिया तो गंधोदक को भी लगाना। अगर मान लो आप बाद में भी गए तो गंधोदक को मस्तक पर लगाए, लगा करके गंधोदक को मस्तक पर लगाया। परिवार सहित इंद्र की भांति सेठ लगा रहा है। सबसे पहले मुखिया आगे, लाओ भाई गंधोदक लगाओ सभी लोग। और स्वयं ने उसने अपने हाथों में मुनिराज का गंधोदक लिया और गंधोदक को माथे पर लगाया, लगा रहा है। इसी क्रम में अब यथाविधि, यथानिधि, यथाजात सन्निधि आप पूजन चालू हो। अभिषेक के बाद करके पाठ प्रचालन के बाद हो जाए। इसी क्रम में यथाविधि जो विधि है, यथानिधि यानी अपने द्रव्य से, यथानिधि का अपनी द्रव्य से, यथाजात सन्निधि उन दिगंबर जात दिगंबर मुद्रा यथाजात मुनि महाराज की सन्निधि स्थापना पूर्वक, है ना, स्थापना पूर्वक विधि पूजन करता है। यथा विधि का जैसे आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, ये तीन बार करते हैं ना पूजन में। सबसे पहले क्या बोला करते हैं, जैसे इसमें भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। अपने यहाँ पंच परमेष्टि के 5 अक्षर होते हैं, जैसे राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रौ, हेरा। तो सबसे पहले राम किसका प्रतीक है, अरहंत का प्रतीक। ह्रीम किसका प्रतीक है, सिद्ध तत्व का प्रतीक। ह्रूम किसका प्रतीक है, आचार्य परमेष्टि का प्रतीक। ह्रौ उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक। हेरा साधु परमेष्टि का। ये 5 अक्षर है पंच परमेष्टि के वाचक है, पंच परमेष्टि के वाचक है। अब होता क्या है कि अपनी पूजन विधि में सब जगह ओम ह्रीम सब चलता है, एक में ही सब कुछ चल रहा है। ऐसा क्यों? अगर हम अनंत भगवान की पूजन करते हैं तो अरहत सिद्ध में कदाचित तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन मुक्त है और एक भाव से मुक्त है, दोनों जीवन और भाव दोनों से मुक्त है। सिद्ध परमेष्टि दोनों से मुक्त हो गए। आचार्य परमेष्टि अभी जीवन मुक्त तो हुए पर भाव मुक्त नहीं हुए। अभी उनका आयु कर्म शेष है, 4 आगामी कर्म का सत्ता विद्यमान है और वो सत्ता विद्यमान होने के कारण से अभी ये अष्ट कर्मों के नाशक नहीं है। अभी सब संसारी वे भी है, अभी वे भी संसार में है, संसार की परिच्छेदक उस दशा में बैठे हुए। तो ऐसे ये सब सिद्धत्व को तो वहां का कथन हीरी में चल जाएगा, कोई बात नहीं। सिद्धत्व को प्राप्त करना निश्चित है, लेकिन आचार्य परमेष्टि की जब कोई पूजन करते हैं तो ओम ह्रूम शब्द होना चाहिए। कोई उपाध्याय परमेष्टि ओम रऊ, ओम साधु परमेष्टि आती तो ओम राहा, ये शब्द होना चाहिए। अब वो रटे हुए हैं सुबह ओम ह्रीम से जलम निर्पांति स्वाहा, चंद्रम निर्पांति स्वाहा। और चिंता रहता है, वो भी सोचते हैं कि भैया चलो कोई बात नहीं, इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य जो है सिद्धत्व को प्राप्त करना है ना। तो इस कारण से यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष पर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए वो उस लक्ष्य को लेकर के ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि जलम निर्पांति ऐसा कह देते, लेकिन सही शब्द देखा जाए तो ओम ह्रूम। कौन सा शब्द होना चाहिए? ह्रूम शब्द होना चाहिए। ऐसा वही
तो पूजन कर रहा है यथा विधि, जो जिस विधि जैसा पात्र है, ये इस विधि का अर्थ है। यथा विधि अपने अच्छे द्रव्य से, और यथाजात सन्निधि, ऐसा नहीं। किसकी पूजन करना, पूजन की पात्रता किसकी है? तो सबसे पहले यथाजात पना जहाँ पर है, वही हमारा पूजन का पात्र माना जाता है। यथाजात सन्निधि में ही भगवान की पूजन की जाती है, या गुरु की पूजन होती है। हमारा गुरु का स्वरूप यथाजात पना हो, अगर यथाजात पना है तो वह पूजन का पात्र है, और यथाजात पना नहीं है तो यह पूजन का पात्र नहीं होता। इसलिए यहाँ पर यथाजात स्थापना पूर्वक अच्छी स्थापना की होने पर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो कुछ लोग लौंग से कर देते चलेगा, कुछ लोग चावल से कर देते चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोनों साथ भी दिया है, उसको स्थापना किया। कुछ लोग पूछते हैं, एक बार एक किसी ने कहा महाराज जब सामने ही पात्र बैठा है तो विराजमान काय को करे, सीधा चल वर्ग कर दो। नहीं, सामने भगवान भी बैठे हैं तो स्थापना क्यों करें? एक बार ऐसा चला था, बोले कि स्थापना को निषेध करना चाहिए। तो आप पूजन की अंगों में देखना, आवाहन, स्थितिकरण और सन्निधिकरण, और उसके बाद शांति पाठ और विसर्जन, ये 5 पूजन के अंग हैं। इसलिए स्थापना करना जरूरी है, अनिवार्य है। नहीं है, अगर आप स्थापना नहीं करते तो पूजन के अंगों का पालन नहीं माना जाएगा आपका। तो पूजन के अंगों में आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण अनिवार्य है। उसको क्यों जरूरी है? तो आप लोग यादव आकर के पूछते हैं कि महाराज क्या ठोना में उनको विराजमान किया? नहीं, ठोना में विराजमान नहीं किया। ठोने में हम जो चावल है या फिर लौंग आदि है, ये तो प्रतीकात्मक एक संकल्प है कि मैं क्या कर रहा हूँ। विराजमान काम किया जाता है अपने आप, आवाहनम, स्थितिकरणम, सन्निधिकरणम। सन्निधि निकट बैठाना, दूर नहीं, पास, अति निकट। ऐसे जैसे हमने एक बार और आपको बताया था, आपके घर पर कोई मेहमान आते तो सबसे पहले तुम क्या कहते हो उसको? आइए, है ना, वेलकम, ऐसा कहते हो, आइए। पर वो आ गया तो आप क्या कहते हो? सामने कुर्सी लगी है या सुपर सेट लगा हुआ तो उसको बैठिए, और वो बैठ गया तो आपके तो काम ये बुराई का, दूर दूर का बैठ, पास में बैठो, यदि आके बैठो तो क्या बैठ गया दूर दूर, अपने वाला सन्निधिकरण ऐसा आएगा। यही अपनापन, जितने जितने हम समर्पण और अपनापन दिखाते हैं, ये तीनों अंग हमारे पूजन में वैसे जैसे व्यवहार में आप लोग करते हो, वैसे ही परमार्थ में भी अपने भगवान के प्रति हमारे ऐसे भाव, गुरु के प्रति हमारे ऐसे भाव होना, और वही भक्ति हमारी मुक्ति का कारण होती है, वही भक्ति हमारे लिए परमार्थ का कारण होती है, परम अर्थ को देने वाली होती है। तो वह गंधोदक वो स्थापना आदि करके अष्ट मंगल द्रव्य ले, 8 मंगल द्रव्यों को लेता है। 8 मंगल द्रव्य कौन कौन से हैं? तो जल है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है और फल। ये 8 मंगल द्रव्य है। इन अष्ट मंगल द्रव्यों जल, चंदन, अक्षत, पुष्पों से, ऐसे चरु, दीप, धूप, फलों से
पूजन कार्य पूर्ण हुआ, अच्छे से चढ़ाता हुआ, भावना बहाता हुआ, जैसे जल चढ़ाया, कहा भगवान जैसे आपने जन्म जरा मृत्यु का नाश करने का किया है, कौन ने? सिद्धों की अपेक्षा, आनंदों की अपेक्षा आपने किया है। और आचार्य उपाध्याय क्यों कहे, उन्हें तो अभी हुआ नहीं उनका, लेकिन आपने निश्चय किया है, जन्म जरा मृत्यु को नाश करने का आपने जो निश्चय किया है, इसलिए आपके उस भाव को मेरा बारंबार नमस्कार हो, और मेरे अंदर भी ऐसे भाव हो कि मैं भी ऐसा करूं। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म निर्विकांति, संसार का हे भगवान आपने जो संसार के दुखों को नाश करने का जो उपाय किया है, आपने जो संसार के दुखों का अंत किया है, और मुनिराज आचार्य उस मार्ग पर, उस दुखों के अंत करने के मार्ग पर आप चल रहे हो, इसलिए आपको बारंबार नमस्कार करते ही चंदन समर्पित करता है। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए मुझे ऐसा एक बार ऐसा पद नहीं चाहिए, ऐसा पद चाहिए जो एक बार मिल जाए फिर छूटे ना, हाथ से जाए ना, बस वो पद है सिद्धत्व का पद। ऐसा पद प्राप्ति कि कामबाण विध्वंसनाय, इस संसार में संसारी आत्मा कामबाण के कारण, विषय वासना के कारण से दुखी होता है, इसलिए इसका नाश हो जाए, इसके नाश के लिए पुष्प समर्पित करता है। सदा रोग विनाशाय, सबसे बड़ा रोग है, कौन सा रोग है? सबसे बड़ा रोग। क्यों? किसी व्यक्ति ने कहा महाराज रोग तो शरीर में होते हैं, उसकी दवाई से दूर कर सकते हैं, एक ऐसा रोग है जो प्रतिदिन तुम्हें आकुल व्याकुल करता है, वो कौन सा रोग है? सदा रोग। उसके लिए मिटाने के लिए कौन सी औषधि चाहिए? भोजन ही इसकी औषधि है, और उसको मिटाना है भगवान जैसे आपने मिटाया है, और ये आपके मुनिराज उस मार्ग पर हैं जिस सदा रोग को अंत करने का। एक बार ले लेते हैं अलग निज पान में थोड़ा सा लेते हैं, इसलिए सदा रोग के नाशक है, ये नैवेद्य मोह अंधकार विनाशने के लिए दीप है, ये मोह रूपी अंधकार मेरा मिट जाए, इसलिए दीप समर्पित है। धूप अष्टकर्म देना है, आठों कर्म के दहन के लिए, जैसे ही आठ कर्म का दहन होगा, यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त आएगी, दीपम ऐसा मिला, और अष्टकर्म देना है धूपम, और महामोक्ष फल प्राप्त है फलम, जैसे महामोक्ष फल प्राप्ति के लिए ये फल पहचाएगा, और ये फल की कामना करता है। इस प्रकार वह कामना करता हुआ ये अर्थ द्रव्यों से पूजन कार्य पूर्ण हुआ, और पूजन के बाद फिर क्या करना चाहिए? पंचांग प्रमाण पूर्वक। पंचांग कैसे हो गए? देखो आप जब आसन से बैठो, जैसे गाय बैठती है तो घुटने, दोनों हाथ और मस्तक ये झुक जाते हैं, इसको बोलते हैं पंचांग नमस्कार। इसको पंचांग नमस्कार। साष्टांग लेट जाना पूरे बिल्कुल सामने। तो सबसे पहले पुरुषों के लिए साष्टांग का विधान है, महिलाओं को कभी साष्टांग प्रणाम करने का कहीं विधान नहीं है ना। उनको हमेशा पंचांग नमस्कार ही करना चाहिए, और पुरुष वर्ग के लिए ऐसा नहीं, हर समय कभी कभार कदाचित साष्टांग कहा है, लेकिन हमेशा पूजन आदि के कार्य में तुम वहां चौकी में जाकर साष्टांग करो, वहां नहीं, दिक्कत हो जाए, जड़े इसी और लेट जाओ
और सबके नाम साष्टांग करने लगे तो और दिक्कत हो जाए। वहां साष्टांग नहीं, वहां कौन सा नमस्कार करना? पंचांग, है ना। त्रियांग कैसा होता? घुटना टेक के, लेकिन घुटना टेक करके नमस्कार करने का विधान नहीं है। सही विधान देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाते हैं तो पंचांग नमस्कार। कैसे नमस्कार कई तरह के होते हैं। तब एकांग नमस्कार कैसे? खड़े खड़े थे ऐसा कर लिया नमस्कार, जैसे कर लेते हैं। एक ही अंग झुकाया, हाथ झुका दिए, 2 अंग हो गए। 3 अंग घुटने से टेक करके कर लिया, त्रिअंग हो गया। और पंचांग घुटने भी, हाथ भी और मस्तक, 2 पैर, 2 हाथ और 1 मस्तक, ऐसे जोड़ करके नमस्कार करता है। पंचांग प्रमाण पूर्वक पुनश्च पद्यांजलि हो, पूरा परिवार प्रार्थना करता है पात्र से कि हो स्वामी अंजलि मुद्रा छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए। क्या शब्द कह रहा है? अंजलि, जो अंजलि की आपकी मुद्रा है उस मुद्रा को छोड़कर, मुद्रा को छोड़ करके, हाँ ठीक है, मुद्रा को छोड़ करके आपकी जो दिगंबर मुद्रा, आचार्य की जो मुद्रा बना करके आए हो उसको छोड़ करके और क्या करना चाहिए? अंजलि बांधकर आहार ग्रहण कीजिए। दान विधि में दाता का कुशल पा, दान विधि में दाता को कुशल पा, अंजलि छोड़, दोनों हाथ जो देते हैं पात्र, लेता है पात्र, और जो मोह से मुक्त हो जीते हैं, राग रोष से रीते हैं, ऐसे भी मुझे आगे को जन्म मरण जरा जीर्णता जिन्हें छू नहीं सकते, अब सदा सताती नहीं जिन्हें, जिनकी प्राण प्यास से पीड़ित नहीं होते, जिनमें विस्मय के लिए पल भर भी प्रश्रय नहीं, जिनके पास देखिए विस्मय यानी अहंकार, मद, विस्मय अनर्थात आश्चर्य। कभी कहते तो अरे ऐसा कैसे हो गया, ये आश्चर्य जिनके पास नहीं, ऐसे उन जिनके पास प्राण प्यास से पीड़ित नहीं, छुड़ा जिन्हें सताती। ऐसा नहीं कि महाराज आप लोगों को भूख भी लगती तो है, लेकिन तुम्हारे जैसे आकल के आकल नहीं होते। अरे हमें भूख लगी तो चिल्ला गुस्सा, जैसे कहते हैं कि भूख लग जाए तो पेट भी कैसा हो जाता है? खुंकार हो जाता है। वैसे ही आदमी को, एक व्यक्ति थे एक जगह के, हम नाम नहीं बता रहे कहाँ थे, और वो उनकी दशा क्या थी महाराज जी, बात सही बताएं, सुबह से हम पूजा, जब तक पूजा करेंगे तब तक तो करेंगे, जैसे ही विसर्जन पाठ हुआ और कोई हमें काम नहीं करे। क्यों? बिल्कुल अभी तो एक ही काम, फिर सीधे घर जाते बिना कलेवा करें पर दूसरा कोई काम नहीं होता। पहले तो हमारा पता नहीं, जब तक हम पूजन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई विकल्प नहीं है, और पूजन जैसे ही वही विसर्जन हुआ फिर तो एक ही बात है कि बिना भोजन या बिना कलेवा के फिर कोई काम नहीं होता। कि भाई ये तुम्हारी क्या है, अगर हम 11 बजे भी करेंगे तो 11 बजे जैसे आएंगे उसके बाद करेंगे तो भोजन के बाद ही करेंगे। अच्छा नहीं है, कम से कम भोजन करो, भजन के बाद करो, इससे अच्छी और कौन सी बात है।
भगवान की पूजन के बाद भोजन करने वाला ही भव्यात्मा होता है। और जो ऐसे है कि भगवान की पूजन हो या ना हो, पहले भोजन, सुबह उठते ही साथ बेड टी नाश्ता, और ये जाकर के कई दुकानों पर भागते हैं। एक व्यक्ति का है, महाराज भोजन अच्छा हो तो भजन अच्छा होता है। हम कहते उल्टा, जो भजन अच्छा करता है उसका भोजन अच्छा हो। लेकिन भोजन की दृष्टि भोगी की होती है और भजन की दृष्टि भक्त की होती है, अज्ञों की होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये जिनके जीवन में भोजन नहीं, भजन प्रमुखता होती है, उनके जीवन में भोजन की कभी कमी नहीं होती। और जिनके उठते ही साथ भोजन भोजन चिल्लाते हैं, तो जितना भोजन करे उतना कम ही पड़ता रहता है, पर उनकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा उनकी ही होती है जो कभी सदा सताने पर भी जिन्हें कभी सदा नहीं होती, जिनके प्राण प्यास से पीड़ित नहीं होते, जिनमें विस्मय के लिए पल भर भी प्रश्न नहीं है, एक क्षण भी उनके आश्चर्य। यह संसार है, संसार में सब कुछ हो सकता है, इसलिए आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें देखकर भय ही भयभीत हो भाग जाता है, किससे डर है बताओ। एक बार किसी ने कहा महाराज वहां से बचा, बोले कि क्यों नहीं जाओ? बोले कि वहां के लोग अच्छे नहीं है। बोले कि क्या करेंगे? बोले कि कहीं वहां लोग